सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पढ़ रहे थे, हमने पाठ परिचय पढ़ लिया है और कवि परिचय पढ़ लिया है। अब देखिए इससे आगे अब कविता में क्या है, तो हमने एक पाठ परिचय पढ़ लिया, तो इसका मतलब कविता का जो भी आपका सारांश है, व्याख्या है, वो सब आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखिए बेटा, उत्साह, जैसा कि हमने पाठ परिचय में पढ़ा था, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की 2 कविताएं हैं, एक तो उत्साह और एक अट नहीं रही। अर्थात उत्साह के अंदर आपको बताया है कि कवि का क्या है, बादलों के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह है, वह आह्वान कर रहा है उत्साह के साथ, यानी सूर्य जो कवि है वो बादलों को आह्वान कर रहे हैं उत्साह के साथ, वो इसमें बताया गया है। क्या कहते हैं, बादल गरजो, यानी कि हे बादल तुम बहुत ज़्यादा तेज तेज गरजो। गरजना का मतलब जानते हैं आप, गरजना, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। अब देखिए, घेर घेर यानी घुमड़ घुमड़ कर, उमड़ घुमड़ कर, गगन यानी आकाश, धराधर यानी बादल यानी ओ। अरे ओ बादल तुम उमड़ घुमड़ कर और तेज गरजो। गगन यानी क्या होता है बेटा, आकाश, और इसका क्या मतलब होता है, बादल। कवि क्या कर रहे हैं, कवि आह्वान कर रहे हैं कि अरे ओ बादल तुम उमड़ घुमड़ कर तेज तेज बरसो, कि अरे ओ बादल आकाश के, अरे ओ आकाश के बादल तुम उमड़ घुमड़ कर तेज तेज बरसो, यानी बारिश करो। ललित, ललित ललित काले घुघराले। अब देखिए बेटा, बाल कल्पना कैसे पाले। अब यदि हम देखें बेटा इसके अंदर, तो इसके अंदर देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले बताया था मानवीकरण हो रखा है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हो रखा है। मानवीकरण अलंकार का मतलब है प्रकृति को मानव के समान दर्शाना, दिखाना या बताना। आया समझ में, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तब यहाँ पे क्या है, कवि कह रहे हैं ललित ललित काले घुघराले। अब ये जो काले काले बादल है ना आकाश में, जो पानी से भरे हुए हैं, वो थोड़े इधर है थोड़े उधर, आपने आकाश में देखा होगा ना, यानी एक समान नहीं होते, थोड़े इधर थोड़े उधर थोड़े उधर, यानी उनके गुच्छे बने हुए रहते हैं। तो ललित ललित काले घुंघराले यानी सुंदर सुंदर काले घुंघराले। अब घुंघराले आ गया तो ये समझ आएंगे ये बालों से संबंधित है। घुंघराले बाल किसके थे, श्री कृष्ण भगवान के थे घुंघराले बाल। बाल कल्पना कैसे पाले। अब देखिए, ललित ललित काले घुंघराले यानी जिस प्रकार सुंदर सुंदर काले घुंघराले के समान बाल कल्पना कैसे पाले, कि जिस प्रकार छोटे बच्चों के घुंघराले घुंघराले बालों के जो गुच्छे होते हैं ना, उसी के प्रकार ये सुंदर सुंदर जो बादल है वो इस समान प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात ये जो काले काले बादल हैं इधर उधर जो गुच्छेदार, वो क्या है, छोटे बच्चे के घुंघरालू बाल के समान लग रहे हैं। आया समझ में बेटा। बाल कल्पना कैसे पाले, और इसका ऐसे भी कर सकते हैं जिस प्रकार बालक के मन में जो कल्पना होती है ना उसके समान लग रहे हैं। जो छोटा बालक होता है उसके मन में क्या कल्पना होती है, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ। ओके, दो अर्थ बता रही हूँ आप में, दोनों अर्थ आप लिख सकते हैं। तो छोटे बालक कल्पना कैसे पाले। अब ये जो ललित ललित काले घुंघराले यानी ये जो इतने सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों के समान ये जो बादल है वो एक छोटे बच्चे की कल्पना के समान कर रहे हैं कि मैं बरसूं या नहीं बरसूं, बरसूं या नहीं बरसूं। आया समझ में। तो दोनों कह सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सुंदर सुंदर काले बादल छोटे बालक के बाल घुंघरालों के समान लग रहे हैं। हो गया। दूसरा, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। विद्युत छवि उर में, अब देखिए विद्युत छवि है यानी बिजली। क्या होता है बेटा, साइंस का शब्द है तो आप जानते हैं। बिजली दे रखा है, छवि यानी सुंदरता, बिजली जैसी सुंदरता। अब देखिए बिजली किसको कहते हैं, जो कड़कड़ाती है। हम कोई किसी को कह देते ना, कोई लड़की ज़्यादा युद्ध करती है, क्या बिजली की तरह कर रही है या नहीं है, यानी चमकना, एकदम थोड़ी त्वरित होना, जल्दी से।
तो क्या है, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। कवि क्या कहते हैं कि हे बादल बिजली की तरह तुम्हारे हृदय में, यानी तुम्हारे हृदय में। कवि क्या कह रहा है कि हृदय में, अब वो तो बादल का हृदय ही हो गया ना, तो तुम्हारे हृदय में ये जो बिजली है इतनी सुंदर है, वो क्या है, वो मानव जीवन में एक नया प्रकाश लेके आई है, यानी कुछ नया बता रही है, यानी हमारे नए जीवन में कुछ सिखा रही है। बिजली का चमकना, देखिए बिजली का चमकना दो तरीके से अर्थ ले सकते हैं। हमारे जीवन में क्या बहुत बार दुख भी आता है, ओके, लेकिन क्या होता है, हम हार के बैठ जाते हैं, नहीं, दुख आया है तो सुख भी आएगा। तो बिजली की कड़कड़ाहट होती है, बिजली की कड़कड़ाहट होती है तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि बारिश होने वाली है, ये हम सोचते हैं। और बहुत बार क्या होता है, बिजली चमचमा के चली जाती है, बादल उमड़ घुमड़ गर जाकर चले जाते हैं, पर बारिश नहीं होती है। लेकिन कवि यहाँ क्या कह रहा है, कवि यहाँ कह रहा है कि हे बादल तुम बरसो, आकाश में ये जो बादल हैं ये उमड़ घुमड़ कर ये जो इतने घेरे किए हुए हैं, हे बादल तुम बरसो, ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे जो गुच्छेदार, ये जो इधर उधर, ये जो सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों की तरह, जिस प्रकार बालक के घुंघराले बाल होते हैं उस प्रकार ये जो तुम्हारे छोटे छोटे इधर उधर जो गुच्छे दे रखे हैं, और उसके अंदर जो बिजली की और आपके हृदय में ये जो बिजली की सुंदरता है वो क्या है, नए जीवन वाले हैं, यानी हमारे, यानी नया जीवन देने वाले हैं। अब नया जीवन ऐसे भी हो सकता है बेटा कि जब बादल क्या है उमड़ घुमड़ के जब वो बारिश करेंगे तो क्या है, धरती पर क्या होगा, अनाज उत्पन्न होगा, और जब अनाज उत्पन्न होगा तो प्रत्येक मानव के नव जीवन में सुख ही सुख आएगा, यानी खुशियाँ खुशियाँ आएगी। जब प्रकृति क्या है, सुखी हुई है, और जैसे ही बारिश होगी तो चारों तरफ हरियाली छा जाएगी, जीव जंतु मानव और प्रकृति, आया समझ में, सब प्रसन्न हो जाएंगे, सुख को, सबको क्या है, आनंद की अनुभूति होगी और सबको सुख प्राप्त होगा। तो कवि यही कह रहे हैं कि हे बादल तुम बरसो, फिर भर दो बादल गरजो, और क्या है, सबको खुशियों से भर दो, और हे बादल तुम शीघ्र ही बरसो। किसको कह रहे हैं, बादल को। यहाँ पे आह्वान किसका किया जा रहा है, इतनी सी कविता दे दी, और आपको पूछा जाए कि इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए या बताइए कवि ने यहाँ किसका आह्वान किया है उत्साह कविता के माध्यम से, तो आप लिखेंगे कवि ने उत्साह कवा के माध्यम से बादल का आह्वान किया है। ओके बेटा, कोई शंका नहीं। अब देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाक के सकल जन्म है। अब क्या है, विकल विकल उन्मन, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हो जाती है। विकल विकल उन्मुन थे उन्मुन, अब हमारा मन क्या था, उन्मुन उन्मुन उन्मुन, यानी बहुत बार ऐसा होता है ना, हमारे मन में बहुत सारी कुछ ज़्यादा ऐसा होगा या नहीं होगा। विकल विकल यानी बहुत परेशानी थी। विश्व के निदा के सकल जन, सकल यानी संपूर्ण या सारा, जन यानी लोग, निदा कहते हैं बेटा ग्रीष्म, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, गर्मी कहेंगे। ओके, तो क्या है, बहुत सारी लोगों के मन में परेशानियां थी, दिक्कतें थी सबके मन के अंदर। विश्व के निदा के सकल जन में, विश्व के सब लोगों के मन में गर्मी के कारण बहुत लोग दुखी थे, तड़प रहे थे, यानी बहुत सारी परेशानियां दिक्कतें थी। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, लेकिन क्या होता है, आए अज्ञात दिशा से। अब देखिए, आप बोलेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार ही तो दिशाएं, तो अज्ञात दिशा से, अब जरूरी नहीं है, हमें पता थोड़ी है पूर्व से बादल आ रहे हैं या दक्षिण से, उत्तर से या पश्चिम से, यानी अज्ञात, हमारे लिए तो अज्ञात ही हो गया। आए अज्ञात दिशा से यानी अचानक ही हम ऐसा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, हमारा मन बहुत ज़्यादा बेचैन था। आया समझ में, हमारा मन बहुत ज़्यादा बेचैन था कि पूरा संसार गर्मी से झुलस रहा है, तप रहा है। तभी अचानक आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, और क्या होता है, अचानक ही हम देखते हैं कि अज्ञात दिशा से, यानी हम तो ऐसा सोच रहे थे तपत हो रही है, इतना कुछ हो रही है, लेकिन अचानक एक अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और अनंत के यानी जिनका कहीं अंत नहीं होता है, घन यानी बादल, वो अचानक आ जाते हैं। कहाँ पे, अब क्या है, हम तो देख रहे हैं इतनी तप्त हो रही है, पूरा संसार क्या है, परेशानी है, दिक्कत है, मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, और विश्व में बहुत ज़्यादा सभी लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन अचानक क्या होता है, अनंत के गण यानी अचानक है जो सुख के बादल आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है,
चलो जीवन से बाद में जोड़ेंगे। तप्त धरा जल से फिर, और तप्त यानी जो जल रही थी। तप्त देखो बेटा, तृप्त होता तो होता शांत, और तप्त यहाँ हो रखा है तो यानी तपन। धरा यानी धरती, ये जो धरती है ये तप रही थी जल से फिर, लेकिन इसको क्या किया आपने, बादल से कह रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, बारिश करके यानी बादल बरस के आपने जल ही जल कर दिया। शीतल करो दो बादल गरजो, शीतल कर दो, यानी तुमने क्या किया, तुम अचानक आए और ये जो तपती हुई धरा है, ये जो धरती है उसको जल से भर दिया और पूरे पृथ्वी को आपने शीतल कर दिया, ठंडा कर दिया। बादल गरजो, ये तो इस कविता के माध्यम से हो गया। थोड़ा सा और थोड़ा गहरा ले ले, छायावादी है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, विकल विकल उन्मन थे। हमारे मन में बहुत ज़्यादा दुख था, परेशानियाँ थी हमारे जीवन में, और विश्व के निदाग के सकल जन में, अर्थात सारे संसार में, जगत में कह सकते हैं, विश्व में सभी लोगों के पास क्या है, गर्मी यानी बहुत ज़्यादा दुख हो सकता है, परेशानियाँ होता है जीवन में। जीवन का नाम ही संघर्ष है। देखिए, आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, लेकिन अचानक ही क्या है, न जाने हम तो दुख सहन कर रहे थे और अचानक न जाने भगवान हम पे प्रसन्न होकर सुख की राह हमारी तरफ लेके आ जाता है। यानी दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, धूप और छांव दोनों मित्र है, सुख और दुख दोनों मित्र हैं। और देखिए, तो यही कह रहा है कि अचानक क्या होता है, सुख के बादल आ जाते हैं, तृप्त धरा जल से फिर, और ये जो धरती है उसको जल से, जो तपती धरती है उसको जल से भर देते हैं और शीतल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। यानी अचानक से हमारे जीवन में सुख आ जाता है और हम क्या है, संतुष्ट हो जाते हैं। बादल गरजो के, हे बादल तुम गरजो, यानी तुम गरजते रहो और बरसते रहो। अब देखिए, एक पंक्ति हो गई, बादल का आह्वान किया है कि हे बादल तुम बरसो, उत्साह उमंग है, आशावादी है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी मैं बता दूं, उत्साहित है, आशावादी है और सुखदायक है, उल्लासित है, उनकी कविताएं हैं जो। अब देखिए, ये उसकी दूसरी कविता है, अट नहीं रही है। अट नहीं रही का मतलब है समान नहीं रही है। हमने पहले पाठ परिचय पढ़ लिया है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में, पढ़ने में। अब देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या कहते हैं, अट नहीं रही है। अब मैं बता दूं आपको, पहले मैंने क्या कहा था कि ये वसंत ऋतु का वर्णन है, फागुन मास में आने वाली वसंत ऋतु का वर्णन है। और वसंत ऋतु के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं, वो देखिए। अट नहीं रही यानी समान नहीं रही। क्या कहते हैं, अट, अब क्या कह रहे हैं, अट नहीं रही यानी समा नहीं रही है। अट नहीं रही यानी समा नहीं रही है। क्या, आभा फागुन की तन, अब तन होता है शरीर, आभा यानी क्या होता है बेटा, चमक कहते हैं, सुंदरता भी कह सकते हैं, चमक। फागुन जो मास होता है, मैंने आपको बता दिया, फागुन मास फरवरी और मार्च का दोनों के, क्योंकि 15 दिन इसके और 15 दिन इसके, 15 डेज इसके 15 डेज इसके, दोनों के 15-15 दिन होते हैं, तो फागुन मास होता है। चैत वैशाख जेठ आषाढ़, शुद्ध हिंदी में तो यही बोला जाता है, लेकिन हम लोग क्या है, थोड़े पाश्चात्य संस्कृति से मिले हुए हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो ये हमारा, यदि शुद्ध हिंदी में क्या होता है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादवा, ये होता है। लेकिन आज के समय में क्या है, हम चैत वैशाख जेठ नहीं बोलते और बोलते जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। इसलिए दिक्कत होती है जब कभी तिथि के बारे में पूछा जाता है, या हमारे जो घर में बड़े हैं, माता या पिता, यदि हमें पूछ ले बेटा ये कौन सा महीना चल रहा है, तो हम अपने वाले महीने बता देते हैं, जनवरी फरवरी। तो मैं बता दूं, ये जो फागुन है ये फरवरी के 15 दिन और मार्च के 15 दिन दोनों का मिक्स होता है। तो कह रहे अट नहीं रही है, अट यानी समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रही है, आबा फागुन की तन, यानी ये जो फागुन मास का है, जो फागुन मास की जो चमक है, यानी फागुन मास की जो चमक है, फागुन मास के शरीर की जो सौंदर्यता है, सट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं रही है। क्यों, ऐसा क्यों कहा है कवि ने, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि फागुन मास में वसंत ऋतु आती है, और जब वसंत ऋतु आती है तो सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाती है, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मानव हो, और चाहे हमारी प्रकृति हो, सबकी झोली वो खुशियों से भर देती है, वो सुख का आधार लेके आती है, सबको सुखी कर देती है, सबके मन में नई उमंग आशा का वो संचार करती है। ये आप सब लोग जानते हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर,
भर देते हो। वसंत ऋतु जैसे ही सांस लेती है, अब देखिए सांस लेने का मतलब क्या है, जो हम सांस लेते हैं उसके बारे में नहीं दे रखा है। वसंत ऋतु यानी जैसे ही वसंत ऋतु आती है और सांस लेती है थोड़ी सी, तो घर घर भर देते हो। घर घर भर देना यानी सबके घर में खुशियां भर देते हो, अर्थात प्रकृति को सौंदर्य से परिपूर्ण कर देते हो। नए नए पेड़ पे पत्तियां लग जाती है, पुष्प लगते हैं, सब खुशियां ही खुशियां होती है। भंवरे क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, गुनगुना लगते हैं। कोयल कूकने लगती है, मोर है जो नाचने लगते हैं। तो क्या करते हैं, घर घर भर देते हो, यानी सबके घर वो खुशियों से भर देते हैं। कौन? वसंत ऋतु खुशियों से भर देती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर यानी होता है बेटा, मैं बता दूं आपको, पंख। अब देखिए बता दूं मैं आपको, पर का मतलब होता है पंख। उड़ने के नभ यानी होता है आकाश। इसका देखिए पहले भी पर्यायवाची शब्द आ रखा है बेटा, गगन। ओके, गगन, नभ, आकाश, अंबर, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं इसके, आप जितने याद करो उतने कम है। क्या कह रहे हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कि हे वसंत ऋतु, तुम जब कभी सांस लेते हो तो घर घर में तुम खुशियां कर देते हो, हर घर में सुख का आभास देते हो, चारों तरफ खुशियां फैला देते हो, उत्साह फैला देते हो और आशावादी जीवन का संचार करते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और हमारा मन क्या होता है, उड़ने को दौड़ता है। ऐसा लगता है जैसे मानो हमारे पर लग गए, यानी पंख लग गए। मानव के तौर पे तो ये देखें कि ऐसा लगता है जैसे हमारे इतनी प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा देख के, प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा देख के हमारा मन ऐसा करता है कि हमारे पंख लग गए और हम उड़ जाएं प्रकृति का और अधिक नज़ारा देखने के लिए। लेकिन अब क्या है, जो जीव जंतु है वो तपती तीव्र गर्मी में के कारण क्या करते हैं, वो अपने दुबके रहते हैं, कहीं कोई घोंसले में रहता है, कोई बिल में रहता है। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, सुख का आभास हो जाता है, तब क्या करते हैं, जो जीव जंतु पशु पक्षी है वो सब क्या करते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं और उड़ने की सोचते हैं। यानी वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति में कितना परिवर्तन हो जाता है, चाहे मानव हो चाहे जीव जंतु हो, सबके मन में परिवर्तन हो जाता है। हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल, हट नहीं रही है। अब देखियो, हटना यानी दूर जाना। अब क्या है, इसमें कहा है कि हट नहीं रही है, अर्थात हट नहीं रही है, अर्थात हट नहीं रही है, यानी हमारी नज़रें हट नहीं रही है। जो ये प्रकृति का सुंदर नज़ारा है ना, उसको देखते हमारी नज़र हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, अब क्या है, पतझड़ तो गया, उसको हमने अलविदा बोला, टाटा बाय बाय कर दिया हमने कि भाई पतझड़ अब तुम जाओ। क्यों? क्योंकि वसंत का आगमन हो गया है, वो हमारे लिए खुशियाँ और आशा लेके आई है। और ये जो पतझड़ होने के कारण जो पत्तियाँ डालियाँ जो सूख गई है, पेड़ सूख गए हैं, उन वो क्या हो गई है, लदी डाल। अब नए अब क्या है, हट नहीं रही है, यानी हमारी नज़र इस सुंदर नज़ारे को देखते हुए हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, अब क्या है, जितनी भी डालियाँ हैं वो नई नई कोपलों से पत्तियों से भर गई है। लदना यानी भरना। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्प माल। अब देखिए, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं तो हरी पत्तियां हैं। अब आप सोचो कि लाल पत्तियां कैसे हैं, लाल होते हैं बेटा पुष्प, यानी कहीं तो हरी हरी पत्तियां हैं खूब सारी, और क्या है, पेड़ों पर सुंदर सुंदर लाल रंग के पुष्प सुसज्जित हो रखे हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। उर आप जानते हैं बेटा, उर का मतलब होता है हृदय। ओके, हृदय होता है। मंद यानी होता है बेटा धीमे, यानी बीनी बीनी, धीमी, धीरे। मंद यानी खुशबू होता है बेटा, या महक कह सकते हैं। पुष्प कहते हैं आप फूल को, और माल यानी कहते हैं माला को। अब देखिए बेटा, कवि क्या कह रहा है कि मंद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभा श्री। अब देखिए, शोभा श्री, शोभा यानी सुंदरता, श्री देखिए मैं बता दूं, श्री लक्ष्मी का भी है। लक्ष्मी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है श्री। तो अब इसमें कह रहा है कि ये क्या, जब वसंत ऋतु आ गई है तो इसके जो मंद मंद
फूलों की, यानी जो भीनी भीनी फूलों की जो खुशबू है, ऐसा चारों तरफ इस प्रकार से लग रही है जैसे कोई माला है, और जो प्रकृति रूपी जो स्त्री है उसने उस माला को धारण कर लिया और बहुत ही सुंदर लग रही है। कौन कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं। मैंने आपको बताया पहले, कवि ने मानवीकरण अलंकार किया है कि वसंत ऋतु आ गई है और जो रमणीय प्रकृति रूपी स्त्री है वो कितनी सुंदर हो गई है। अब देखिए, हट नहीं रही पत्तों से लदी डाल। अब हमारी नजरें हैं, ये जो हरी हरी नई नई कोपलें आ रही है, पत्तियां आई है, उनसे नजर हट नहीं रही है, यानी डालियां पत्तियों से भर गई है। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरी पत्तियां हैं तो कहीं क्या है, लाल रंग की सुंदर कलियां हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंदगंध पुष्पमाल, और कहीं है ऐसा लग रहा है कि किसी के हृदय पर, यानी किसके, प्रकृति के हृदय पर, या क्या, जब पुष्प होते हैं वो बहुत सारे होते हैं तो ऐसा लग रहा है माला गूंथी हुई है। मंद यानी धीमे, महक यानी मंद मंद महक, फूलों की जो माला है वो क्या है, प्रकृति के हृदय पे सुसज्जित हो रही है। पाट पाट शोभा श्री, और वो क्या कर रही है, वो बहुत ही सुंदर, तरह तरह से बहुत ही सुंदर लग रही है। पट नहीं रही है, यानी नजर नहीं हट रही है। अब देखिए बेटा, ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुका है। अब इससे संबंधित यदि कोई जानकारी चाहिए तो प्ले ऑन में जा सकते हैं। मैं बता दूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 9th में भी आ चुका है। अभी नहीं होगा मेरा अंत के माध्यम से उनकी कविता है जो वसंत ऋतु के, यहाँ पे भी वसंत ऋतु का वर्णन, यदि आपने 9th पढ़ी है तो श्योर आपको याद है। आप इसका जन्म, इनकी मृत्यु, इनके संबंधित सारी बातें याद रखेंगे, और ये पाठ परिचय यदि आपने ध्यान से सुना है तो कविता का पूरा सार आपको आ गया होगा। और इससे संबंधित यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप प्ले ऑन में जा सकते हैं। ओके बेटा, गुड बाय।